हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम पार्ट 3 के साथ आए हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, तो पार्ट 2 1 एंड 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 3 कंप्लीट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो अब हम समझने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, कि मैनेजमेंट के कितने लेवल्स हैं, मतलब ये किस किस लेवल में काम होता है, किस तरीके से काम होता है, ये समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, तो मैंने बोला कि मैंने बिजनेस एस्टैब्लिश किया तो मैं ऑनर हूँ। अब मैं अपने अंडर कुछ वर्कर्स को रखूंगी जो काम को मैनेज करेंगे, मतलब कुछ मैनेजर को रखूंगी और फिर मैं वर्कर्स लाऊंगी। ठीक है, तो मेरा बिजनेस है, मैं अपने भी काम कर रही हूँ, साथ ही साथ काम करवा भी रही हूँ लोगों से। तो किस तरीके से लोग मैनेजर्स जो हैं वो काम करेंगे। ठीक है, कितने लेवल्स होते हैं उनके कामों के, और कौन कौन से लेवल्स पे कौन कौन से लोगों को बैठाया जाता है, ये अभी समझेंगे। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट कि देखिए, जो मैनेजमेंट है वो 3 लेवल का होता है। जो सबसे फर्स्ट में होता है इसे हम टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, आई होप कि आपको ये दिख रहा है, रेड मार्कर है मेरा। टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकंड जो आता है ये हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये हमारे क्या है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ओके, एंड लास्ट में जो है ये हमारे होते हैं ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। ओके, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। अब देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि वर्कर्स भी मैनेजर हों, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, अगर वर्कर्स कहीं काम करें तो वो वहाँ के मैनेजर नहीं होंगे, वो वर्कर हैं। मैनेजर अलग होते हैं, वर्कर अलग होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपके कंपनी के डायरेक्टर्स आ जाएंगे। तो आप इसमें BOD लिख दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, साथ साथ लिखते चलना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। CEOs, ठीक है, CEO आपके इसमें आ जाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसमें आपके CFO हो जाएंगे। ठीक है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। इसमें आपके चेयरमैन आ जाएंगे। ठीक है, चेयरमैन। साथ ही साथ आपके इसमें जनरल मैनेजर हो जाएंगे। जनरल मैनेजर समझते हो? जनरल मैनेजर का मतलब है वैसे मैनेजर जो सभी मैनेजरों के हेड होते हैं, उन्हें हम जनरल मैनेजर्स बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका इसमें मैनेजर्स होते हैं। और भी पोस्ट हैं, लाइक वाइस प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, तो ये भी इसमें आते हैं। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये आपके कुछ टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है? रूल्स को बनाना। ठीक है, देखो काम मैंने इधर लिख रखा है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ये पता करना कि बिजनेस का क्या उद्देश्य है। ठीक है, उद्देश्य मतलब निर्धारित करना कि क्या क्या काम को पूरा करना है। फिर फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, प्लान्स बनाना, पॉलिसी बनाना, मतलब रूल्स एंड लॉज तैयार करना बिजनेस के लिए, ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज मतलब जितने भी काम हो रहे हैं उन सभी को ऑर्गेनाइज करना कि सही तरीके से काम हो रहे कि नहीं हो रहे, ये भी आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के वर्क हैं। असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज को असेंबल करना, सारे रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। फिर क्या है? वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपका ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके वेलफेयर के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के बारे में इसमें बताता है। ठीक है, सर्वाइवल एंड वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें बताया जाता है। ठीक, तो ये आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट के कौन कौन से लोग आएंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट में, ये है। और टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है? तो ये सभी है। सबसे पहले तो उद्देश्य क्या रहेगा ये निर्धारित करना, रूल्स एंड पॉलिसीज बनाना, सभी कामों को, सारे एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, सारे कामों को असेंबल करना, सभी काम अच्छे से हो रहे नहीं हो रहे, रिसोर्सेज को असेंबल करना। ठीक है, देन है वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो है उसके वेलफेयर के बारे में सोचना, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना, उनके सर्वाइवल के बारे में सोचना, ये आपका डिपेंड करता है पूरा का पूरा टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। ये पूरा का पूरा काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ओके, अब आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होते हैं? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। और इसमें क्या होता है कि देखो, कोई भी स्टोर वगैरह हो गया या कोई भी इंडस्ट्री वगैरह हो गया तो उसमें परचेस किया जाता है, सेल किया जाता है, एडवर्टीजमेंट किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, राइट। तो ये सारे मतलब परचेस करने का एक अलग मैनेजर हो गया,
सेल करने का अलग मैनेजर हो गया, एडवर्टीजमेंट करने का एक अलग मैनेजर हो गया, ऑफिशियल वर्क के लिए एक अलग मैनेजर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देखने के लिए एक अलग मैनेजर हो गया। तो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर को बांट देना, ये सेकेंड लेवल मैनेजमेंट में आता है, जिसे हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं। ओके, तो आप इसमें लिख सकते हो परचेस मैनेजर। ओके, परचेस मैनेजर आएंगे इसमें, सेल्स मैनेजर, एडवर्टीजमेंट मैनेजर, ठीक है, एडीवीएम मैं लिख रही हूँ शॉर्ट में, डिपार्टमेंट हेड। ओके, डिपार्टमेंट हेड हो गए आपके, सुपरिटेंडेंट्स हो गए, ये सारे आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम तो समझ में आ गया। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम देखो लिखा है मैंने, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू लो लेवल। मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो काम कर रहे हैं, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो रूल्स एंड पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं, ये लो लेवल मैनेजमेंट तक कैसे पहुंचेगा। क्या डायरेक्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट यहाँ पे जाएंगे? नहीं, डायरेक्ट नहीं जाएंगे, बीच में मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है। इनके द्वारा बनाए गए रूल्स, रेगुलेशंस और सारे रिसोर्सेज वगैरह जो देखना उखने का काम है, वो ये करते नहीं है, इनका बस आदेश होता है, ये बस रूल तैयार करते हैं। करने का काम तो सेकेंड और लो लेवल मैनेजमेंट का है, ठीक है, लो लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट को। तो देखो, ये जो रूल्स बनाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेशनल लेवल तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब सभी को अपना अपना डिपार्टमेंट मिल रखा है, सेल्स के अलग मैनेजर हो गए, परचेज के अलग मैनेजर हो गए, एडवर्टीजमेंट के अलग मैनेजर हो गए, तो सभी अपने अपने ग्रुप को, अपने अपने डिपार्टमेंट को देखते हैं, मैनेज करते हैं सारे एक्टिविटीज़ को। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नए वर्कर्स की आवश्यकता है या नए वर्कर्स चाहिए, तो उसके लिए आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये काम को करेगा। फोर्थ जो यहाँ पे वर्क है, दैट इज मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट, लोगों को मोटिवेट करना कि आप अच्छा करो, मतलब ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट से काम करवाना, इनको ऑपरेट मतलब इनको मोटिवेट करना। और जब लोअर लेवल मैनेजमेंट मोटिवेट हो जाएंगे तो वो वर्कर्स को भी अच्छे से मोटिवेट कर पाएंगे, तो इस तरीके से मोटिवेटिंग का भी काम करते हैं। कोऑपरेशन विथ अदर डिपार्टमेंट्स, अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेशन बैठाना, मतलब परचेज और सेल के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। कोऑपरेशन क्या होता है आगे हम समझेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। कोऑपरेशन करना, ठीक है, लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। सो अब हमारे आते हैं ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, जिसे हम लो लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, तो देखो, जो सुपरवाइजर हो गए आपके, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपके सुपरवाइजर्स हो गए, सुपरवाइजर, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, ये सभी जो है एटसेट्रा, ये सभी जो है वो लो लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ये जो हाई लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, इनके द्वारा जो रूल्स बनाए जाते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक आते हैं, और ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये सारे रूल्स को लो लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। अब लो लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है भाई, तो लो लेवल मैनेजमेंट का काम मैंने यहाँ लिख रखा है, अब हम पढ़ते हैं। देखो क्या है, रिप्रेजेंटिंग ग्रीवेंस ऑफ वर्कर्स, मतलब वर्कर्स को, ये वर्कर्स को मेनली रिप्रेजेंट करते हैं, वर्कर्स के कामों को सुनते हैं, समझते हैं उनके बातों को, ठीक है। वर्कर्स अगर कुछ बता रहे हैं तो वो इन्हें समझना होता है, ये समझते हैं, और ये फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट हाई लेवल मैनेजमेंट तक इस चीज़ों को पहुंचाता है, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। फिर है गुड वर्किंग कंडीशंस, वर्कर्स के लिए एक अच्छा कंडीशन तैयार करना कि वर्कर्स जो है वो अच्छे से काम करें, ठीक है, उनका कंडीशन सही हो, वो बीमार ना पड़े, ठीक है, इस तभी। सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में सोचना, कहीं ऐसा ना हो कि काम करते करते किसी को कुछ हो जाए, वहाँ पे अच्छे से मतलब सब कुछ फर्स्ट एड वगैरह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, उनका सेफ्टी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इंडस्ट्री में करने वाले वर्कर्स ज़्यादातर सेफ नहीं होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन टाइम में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। हेल्पिंग मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में भी हेल्प करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है। देन है आपका मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो वर्कर्स हैं उनके लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करना, मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाना। अब देखो क्या है कि जो वर्कर्स हैं उनसे कौन कॉन्टैक्ट में है, हाई लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है कि जो वर्कर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट में तो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है, लो लेवल मैनेजमेंट है, तो वर्कर्स की स्थिति परिस्थिति कौन जानेगा,
हाई लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। तो जो इनके साथ है वही जानेंगे ना, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जानेंगे। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक की अपनी बातों को पहुंचाते हैं, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है कि वो लो लेवल मैनेजमेंट, ओके। और लो लेवल मैनेजमेंट उनके साथ रहता है, तो लो लेवल मैनेजमेंट तक वो अपनी बातों को पहुंचाते हैं, और ये लो लेवल मैनेजमेंट फिर इन्हीं को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो काम करते हैं। तो आज हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को तो बहुत अच्छे से समझ गए। अब देखो क्या है, जो रूल्स हैं वो यहाँ से तैयार होता है बनना, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक गया, और फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने इसे लो लेवल मैनेजमेंट तक पहुँचाया। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं अथॉरिटी। यहाँ पे जो रूल आया वो मेन हाई लेवल टू लो लेवल गया, ठीक है, वो ऐसे आया। लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है, जो वर्क है, वो नीचे से गया। सबसे ज़्यादा वर्क इनके पास है, ये डिपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं और डिपार्टमेंट फिर इन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो इस तरीके से जाता है। तो ये आपका हो गया अकाउंटेबिलिटी, मतलब अकाउंटेबिलिटी बोलो या लायबिलिटी बोलो, ठीक है। तो आज के क्लास में ना इतना ही रहने देते, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाने पर भी हमें नहीं देखा जाता और हम नहीं समझ पाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हेडेक भी होता है टाइम ही देख के। तो आज के क्लास में इतना ही समझते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का। वैसे ये वीडियो मैंने थर्ड पार्ट में रिकॉर्ड करा था, बट अब मैं इसे सेकंड में ही अपलोड कर दूंगी, क्योंकि इसका टाइम कम है। और जो सेकंड वाला मैंने रिकॉर्ड करा था, ठीक है, वो बहुत लॉन्ग हो गया है, तो वो कल अपलोड होगा, ठीक है। वो आपका कल अपलोड होगा, वो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, तो ठीक है। बस टॉपिक इधर उधर होगा, बाकी चैप्टर में जो चीज़ है वही चीज़ आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लो, इसे आसानी से ले सकते हो, यहाँ पे कोई लाइट नहीं आया हुआ है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको ये तो एटलीस्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शंस एंड कोऑर्डिनेशन को समझेंगे, ओके। बाय बाय, हैव अ गुड डे।